हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अस्पताल के बाहर बैठा एक इंसान आईसीयू की लाल बत्ती को लगातार देख रहा था। अंदर उसका अपना कोई जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा था। उस पल उसके मन में केवल एक ही सवाल था, अगर मौत सब खत्म कर देती है तो फिर इंसान इतना संघर्ष क्यों करता है? आज की दुनिया में शायद मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं है। लोग पैसा खोने से डरते हैं, रिश्ते टूटने से डरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर उस दिन से लगता है जब सब कुछ छूट जाएगा। यही डर अर्जुना के मन में भी आया था जब उसने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को सामने खड़ा देखा। तब लॉर्ड कृष्ण ने उसे जो सत्य बताया वही आज भी मृत्यु के डर को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सनातन धर्म में मृत्यु को विनाश नहीं, परिवर्तन माना गया है। शायद इसी कारण हमारे यहां अंतिम यात्रा को भी विदाई कहा जाता है। अंत नहीं, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के क्षण सबसे पहले आत्मा और शरीर का संबंध टूटता है। जिस शरीर को इंसान पूरी जिंदगी मैं समझता रहा, आत्मा उससे अलग होने लगती है। कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि उस समय इंसान की पूरी जीवन यात्रा उसकी चेतना के सामने एक चलचित्र की तरह उभर सकती है। उसके कर्म, शब्द, प्रेम, घृणा, दूसरों को दिया गया दर्द, सब स्पष्ट होने लगता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में अंतिम समय में मन को शांत रखने, मंत्र सुनने और ईश्वर का स्मरण करने पर इतना जोर दिया गया है। गरुड़ा पुराना में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है। उसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म रूप में अपनी यात्रा जारी रखती है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन केवल क्रोध, लालच और मोह में बीता हो तो उसकी चेतना भारी और अशांत बनी रहती है। लेकिन जिसने प्रेम, दया और सत्य के साथ जीवन जिया हो, उसकी आत्मा अधिक शांत अवस्था की ओर बढ़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बाहरी शक्ति दंड दे रही है। सनातन ज्ञान कहता है कि इंसान अपने ही कर्मों और चेतना के अनुसार अनुभव करता है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये केवल उस अंतिम क्षण पर निर्भर नहीं करता, ये पूरे जीवन की दिशा पर निर्भर करता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी केवल अहंकार, भौतिक इच्छाओं और दूसरों को नीचा दिखाने में बिताई हो, उसकी चेतना उन्हीं बंधनों से जुड़ी रहती है। लेकिन जिसने ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाए हों, उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊंची चेतना की ओर बढ़ती है। शायद इसी कारण लॉर्ड शिवा को महाकाल कहा जाता है, क्योंकि समय और मृत्यु भी उस चेतना से परे नहीं है। आज लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे खुद को केवल शरीर मानते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर खत्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सनातन धर्म कहता है कि इंसान की असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, जीवन बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। ठीक वैसे ही जैसे दीपक की लौ एक दीप से दूसरे दीप में चली जाए, लेकिन प्रकाश बना रहता है। प्राचीन संत कहा करते थे कि मृत्यु उस बीज की तरह है जो मिट्टी में दबने के बाद नए जीवन में बदल जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है। शायद इसी कारण जागरूक लोग मृत्यु से भागते नहीं। वे जानते हैं कि मौत अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय का द्वार है। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। जो इंसान मृत्यु को समझ लेता है, वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। उसे छोटी छोटी बातों का अहंकार नहीं रहता। वो प्रेम को महत्व देता है, सत्य को महत्व देता है और अपने कर्मों को शुद्ध करने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहेगी।
अगर आपको सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ा यह रहस्यमयी ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।